और विशेष रूप से इसी कन्वेंशन में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के सभी पदाधिकारियों को और इंडस्ट्री लीडर्स को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मैं इसलिए आप सबके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता हूं कि केवल आप वेल्थ क्रिएटर नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं। क्योंकि जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, वहां वेल्थ क्रिएट होगी, प्रॉफिट भी मिलेगा। इष्ट है कि हम हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाएंगे और विश्वगुरु बनाना उसी समय संभव होगा जब हमारी इकोनॉमी को हमको बड़े प्रमाण पर विश्व में नंबर 1 पर पहुंचाना होगा। और ये पहुंचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट 3 सेक्टर्स हैं जो हमारे जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दैट कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ द जीडीपी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो 22 to 24% कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा जो है वो सर्विस सेक्टर है, वो 52 से 54% करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश में बड़े प्रमाण पर जो सेक्टर्स है जो हमारे देश की प्रगति और विकास में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से हमारी मेटल इंडस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सप्ताह के पहले आपने सुना होगा कि चेन्नई के पास प्रधानमंत्री जी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ होता है वहाँ गए थे और पहली बार 1950 से हूबी भाभा से लेकर हम संशोधन कर रहे थे कि न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर पहली बार हमने सक्सेसफुली थोरियम से न्यूक्लियर पावर बनाने में हम यशस्वी हुए हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में जो थोरियम का टोटल स्टॉक है उसमें 25% इंडिया में है। और ये जो स्टॉक है इसका उपयोग आने वाले समय में कितनी ऊर्जा के लिए हम लोग ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी बन सकता है। मैं ट्रांसपोर्ट से मंत्री होने के नाते मेरा संबंध ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। अगर देश के बाहर जाते होंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान होता होगा। और इसलिए मैं 2004 में जब कहता था तो लोग मुझे हंसते थे। ऐसे क्षेत्र है कि इसमें अगर हम काम करेंगे तो आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। और ये बनने की क्षमता हमारे पास है। ये ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यही भविष्य है। किसी भी देश के इतिहास में उसकी फ्यूचरिस्टिक विजन